देखिए क्या हुआ कि 2014 का चुनाव जो हुआ वो दो मुद्दों पे हुआ। एक तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था, हद लिमिट क्रॉस कर दिया था। यानी हर दूसरे हफ्ते एक नया स्कैम आता था, 2G स्कैम, गोल्ड गेट स्कैम, CWG स्कैम। और ये स्कैम करोड़ों के नहीं, लाखों करोड़ रुपए के थे। कोई कहाँ गया ये सब पैसा? मेरा अनुमान है ये सब सोनिया गांधी ले गई और स्विस बैंक्स में या फॉरेन बैंक्स में इसने जमा, क्योंकि यही रियल रूलर थी। मनमोहन सिंह तो एक कठपुतली थे, यही असल प्रधानमंत्री यही थी। वो सब ये पैसा ले गई, बड़ी लूट मची, करप्शन की इंतहा हो गई। पीपल ऑफ इंडिया वो फेड अप। हर दूसरे हफ्ते एक स्कैम आ रहा है लाखों करोड़ों का। दूसरा जो मोदी जी ने नारा दिया विकास का, उससे जो जवान है युवा, क्योंकि वोटिंग एज 21 से घटा के 18 कर दी गई 1988 में, तो यंग लोग तो चाहते हैं नौकरी मिले। यूथ आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग जॉब्स। और इन्होंने विकास विकास का जो नारा दिया, तो ये हमारी युवा पीढ़ी ने समझा अब सबको नौकरी मिल जाएगी, झूम के वोट दिया मोदी जी को, जीत के। ये दो कारण थे। अब नौकरी वोकरी तो कुछ है नहीं। अच्छा, अब जब 2019 आया, तब दूसरा मुद्दा जो मोदी जी ने उठाया, ये पुलवामा अटैक। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट पे स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे। तो मोदी जी ने कहा हमने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है। इससे हिंदुस्तानी जनता बड़ी खुश हो गई। पाकिस्तान पाकिस्तानियों की पिटाई, तो फिर से झूम के दिया वोट। और सीट बढ़ गई, 303 हो गई। 545 सीट लोकसभा में से 303 बीजेपी की, और एनडीए को मिला के 353। वेरी कंफर्टेबल मेजोरिटी। इस चुनाव में अब कोई वेव नहीं है। कोशिश की गई मोदी जी ने वेव क्रिएट करने की। वो जो जनवरी इस साल प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में राम मंदिर की, और कुछ वक्त तक चली वो हवा, मैं यहाँ देखता था तो सारे जलूस निकल रहे थे। और मोदी जी ने कहा जो लोग अयोध्या सब नहीं आ सकते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, अपने इलाके में सेलिब्रेशन करें। बड़े दिल्ली में मैंने देखा सब तरफ जुलूस निकल रहे थे, भगवा पहन के, ये वो। कुछ दिन तक तो ये ड्रामा चला। मगर देखिए पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट, लोग भूल जाते हैं। और दूसरी चीज है, देखिए एक चीज बड़ी गहरी चीज अब मैं आपको बताने बताने जा रहा हूँ। आम आदमी की बुद्धि बड़ी कुंठित होती है, वेरी लो मेंटल लेवल होता है। जातिवाद और मजहब इसी में फंसा रहता है। मोस्ट पीपल आर हाईली कम्युनल कास्टिस्ट, वेरी लो इंटेलेक्ट। उसकी आंख खुलती है जब उसके बैक साइड पे डंडा पड़ता है। उसके बगैर उसको अकल नहीं आए। और वो अब डंडा, इकोनॉमिक डंडा पड़ा है, जो बेरोजगारी का क्या आलम हो गया है, महंगाई, दाम कीमतें आसमान छू रही हैं। ये जो इकोनॉमिक डंडा है, इससे धीरे धीरे हिंदुस्तान की जनता की आंख खुल रही है। मैं नहीं चाहता हूं भाई किसी को डंडा पड़े, मैं भी चाहता हूं सब खुश रहे, मगर उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा, आपको अकल ही नहीं आएगी। तो ये डंडा जरूरी है, आपके आपके बैक साइड पे करारा डंडा। और इकोनॉमिक डंडा अब पड़ रहा है हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। अब वहां इस्लाम इस्लाम इस्लामिक स्टेट बना दी है। खाओ इस्लाम, रोटी तो मिलेगी नहीं, खाओ अपनी अपनी कुरान खाओ। अब अकल आ रही हिंदुस्तानी को। आपने देखा होगा जो ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां के लोग अब तक तो प्रो पाकिस्तान थे, क्योंकि मोस्टली मुस्लिम हैं। और पाकिस्तान को कह दिया गया इस्लामिक स्टेट, वो भी प्रो प्रो पाकिस्तान। इधर जो जलूस निकल रहे हैं बड़े मैसिव, पता नहीं आपने यूट्यूब पे देखा कि नहीं, वहां हिंदुस्तान का झंडा लेके चल रहे हैं और पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं मुस्लिम। क्यों? क्योंकि कीमतें बढ़ गई, आसमान पे चली गई हैं, जीना मुश्किल हो गया है, दुश्वार हो गया है, यहाँ तक पानी आ गया है। अब अकल आ रही है लोगों को। बहुत जरूरी थी आप लोग के बैक साइड पे काला झंडा पड़ना, इकोनॉमिक झंडा। उसके बगैर आपको अकल नहीं आती है, आम आदमी को ज्यादा समझ नहीं होती है। लाख समझाओ नहीं मानेगा, मगर जब डंडा पड़ेगा तब अकल आएगी। और अब इकोनॉमिक डंडा पड़ रहा है पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, सबको अब अकल आ रही है। अब ये मोदी वेव वेव नहीं है इस चुनाव में।
सब खत्म। वो उसमें 2019 में इन्होंने चला लिया पुलवामा अटैक और बालाकोट से। यहाँ कुछ दिन चली वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, मगर वो सब खत्म। अब असल इश्यूज है इकोनॉमिक इश्यूज, उस पे मोदी जी की कोई अचीवमेंट ही नहीं है, बल्कि और बदतर हालत हो गई है। बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई का क्या आलम है। तो लिहाजा मुझे लगता है इनकी सीट 303 से घट के 210 के आसपास 100 सीट कम हो जाएगी। और कुछ मानिए इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, कोई एलाइज ऑफ इंडिपेंडेंट को खरीद लिया, फिर भी इट विल बी अ वेरी वीक गवर्नमेंट, ही विल नॉट बी द सेम मोदी। और या राहुल लेड मेजोरिटी आई कि वो भी कमजोर गवर्नमेंट चलेगी। मैंने तो भाई देखिए इस पे लिख दिया, आज ही एक ट्वीट डाला कि मोदी जी जो जा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ। तो ये एक जोक था, जो 10 साल इस आदमी ने हिंदुस्तान का खून चूसा, तो इस जोक को हम लोग अपने बदन से हटा के निकाल दें तो आई एम वेरी हैप्पी ये जा रहे हैं। मगर इनकी जगह दूसरी जो जोक आएगी, कांग्रेसी जोक, उसने तो 50 साल हम लोग का खून चूसा, और फिर आएगी सत्ता में फिर चूसने लगे। ये लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, अब आगे चल के समझ में आएगा। तो मैंने कहा कि देखिए, आप लोग अगर इतिहास पढ़ा हो, ऐसा था लास्ट स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर वाज औरंगजेब। ही डाइड इन 1707। और उसके बाद जो मुगल एम्परर बने, दे आर नोन एज द लेटर मुगल्स। वो 1707 से लेके 1857 तक हुकूमत की उन्होंने, 150 साल। मगर नाम के बादशाह थे, उनके पास कुछ रह नहीं गया था, सारा एम्पायर निकल गया था, सिर्फ दिल्ली रह गया था। सारे जो लोकल मुगल जनरल, मुगल गवर्नर ने अपने को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया, जैसे निजाम हैदराबाद, नवाब अवध, नवाब मुर्शिदाबाद, सब इंडिपेंडेंट रूलर हो गए। इनके पास कुछ था ही नहीं। तो हुआ क्या कि लेटर मुगल्स के टाइम बड़ा क्योटिक कंडीशन चली, और सब तरफ ठग्स, पिनारी, गुंडे, लफंगे, गैंग घूमते रहे, लूटते रहे लोगों को। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी नाम की गवर्नमेंट थी, वेरी वेरी वीक, और उनको भी निकालती रहती थी। वो एक सैयद ब्रदर्स थे, औरंगजेब की डेथ के बाद वो मुगल बादशाह बनाते थे और गिराते थे, किंग मेकर दे वर नोन। वैसे ही आपके किंग मेकर हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर्स, ये ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव, और कौन कौन, ये सब स्टालिन, ये सब प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर गिराएंगे। और कंडीशन जैसे आपको याद होगा, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी थी इमरजेंसी के बाद 1977 में, वो असली में कोलिशन गवर्नमेंट थी, और वो लड़ते रहे आपस में 2 साल तक, और कोई काम नहीं किया, बस आपस में लड़ते रहे, और कुछ इंदिरा गांधी के खिलाफ केस वेस कर दिया। इसी तरीके से ये लोग, जो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, चाहे मोदी लेड चाहे राहुल लेड, पहले तो शुरू में स्ट्रगल होगा फॉर गेटिंग ल्यूक्रेटिव पोर्टफोलियोज, क्योंकि ये तो माल बनाने आए हैं, देश की सेवा करने के लिए तो है नहीं। तो ल्यूक्रेटिव पोर्टफोलियो है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको मिलेगी, और कॉमर्स मिनिस्ट्री किसको मिलेगी, इंडस्ट्री किसको मिलेगी, रेल किसको, सब दौड़ेंगे कि हमको, दे विल बी अ स्ट्रगल फॉर ल्यूक्रेटिव पोर्टफोलियो, उस पर झगड़े होंगे। फिर आगे चल के भी कई मुद्दों पे झगड़े होते चलेंगे, झगड़े ही झगड़े होंगे। जैसे जनता पार्टी रूट 2 साल चला, 77 से 79 तक, फिर कोलैप्स कर गया। दे वर फाइटिंग ऑल द टाइम, कभी मुलाजी देसाई और चरण सिंह की लड़ाई हो रही है, कभी वो आ गए कौन कौन, एक से एक पहलवान, सब आपस में लड़ रहे हैं, और अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया। तो यहाँ यही हाल, जो मेरा प्रिडिक्शन है कि वेरी बैड डेज आर कमिंग इन इंडिया, लेटर मुगल्स का जमाना